हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर। सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लगातार नई जानकारी आ रही हैं, अपडेट लगातार मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें। पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, अब नियुक्ति स्टार्ट हो गई हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको निरस्त कर दिया गया था, जिनको नियुक्ति देने के बाद भी लेटर जारी करके उनकी पदस्थापना को रद्द कर दिया गया था, उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, अब वो मैटर सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था लोक संचालनालय स्तर पर, और जिसके अंतर्गत जो डबल डिग्री का मैटर था, जो कि होल्ड हो चुके थे और जिनको बाहर कर दिया गया था उनके लिए, और साथ में ही एलाइड विषय के बारे में भी काफ़ी कुछ विशेषज्ञ समिति ने अपने सुझाव दिए हैं। तो दोस्तों, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डबल डिग्री का मैटर यूजीसी के नियमों के आधार पर लागू किया जाता है, और 2016 का नियम कहता है कि जो डबल डिग्री का मैटर है उसके बारे में वह कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं करता, और इसी के आधार पर जो डबल डिग्री का मैटर था उसकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया था डीपीआई के द्वारा। लेकिन जब विशेषज्ञ समिति ने अपने सुझाव दिए हैं तो वहाँ पर 3 बातें निकल कर के सामने आई हैं। पहली स्थिति ये है कि डबल डिग्री में यदि 1 डिग्री स्वाध्यायी है और 1 डिग्री रेगुलर है तो वह मान्य की जाएगी, दोनों डिग्रियां स्वाध्यायी हैं तो वह मान्य की जाएगी, और यदि दोनों डिग्रियां रेगुलर है तो उन्हें मान्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो ऊपर की 2 कंडीशंस हैं वह जहां पर भी विद्यार्थियों पर लागू होती हैं उनको मान्य कर लिया गया, और इसी के आधार पर जिन अभ्यर्थियों की पूर्व में नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी उनको वापस पदस्थापित किया जा रहा है। तो इसी के संबंध में दोस्तों जानकारी है, और मुख्य रूप से नियमों का भी यहाँ पर हवाला दिया गया है। तो जो 2 लेटर जारी किए गए हैं उसी के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि एलाइड सब्जेक्ट वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट वालों को भी मान्य कर लिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक में जो स्नातकोत्तर में एलाइड सब्जेक्ट है उसका कोर सब्जेक्ट होना अनिवार्य होगा। तो निश्चित रूप से उनको भी मान्य कर लिया गया है। तो दोस्तों, उनके लिए भी नियुक्ति आदेश बहुत जल्द जारी होंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय ने मीटिंग के बाद में किस प्रकार से पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। तो पहला लेटर देखें, आपके 12/5/2022 का है, और इसमें है कि लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक के द्वारा, जो कि 26/11/2021 है, उसमें महेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह की एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित करने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षक राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों ये रही थी कि उनको निरस्त कर दिया गया था, उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। अब इसी के क्रम में पॉइंट नंबर 2 कहता है कि लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र क्रमांक जितना भी है, दिनांक 19/4/2022 द्वारा 1 डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने पर तथा 1 डिग्री नियमित होने के अलावा अथवा दोनों डिग्री स्वाध्यायी होने पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 1 डिग्री प्राइवेट है, 1 डिग्री रेगुलर है, तो उसको मान्य कर लिया जाएगा। और उसका परीक्षण करने के बाद में ये पाया गया कि महेंद्र सिंह द्वारा बीएड वर्ष 2014-15 में नियमित एवं स्नातकोत्तर यानी पीजी उपाधि 2015 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जारी की गई है, कंप्लीट की गई है। अतः नवीन निर्देशों के अनुसार उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद राजनीति विज्ञान विषय में अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों, जो महेंद्र सिंह हैं उनकी पदस्थापना हो गई है संबंधित विद्यालय में, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि वह राजगढ़ जिले के थे और वहाँ पर उनको नियुक्ति दे दी गई है। अब उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान जो भी है वर्ग 1 का, उसके आधार पर इनको नियुक्ति दी गई है। बाकी जो सेवा शर्तें हैं वह सभी लिखी हुई हैं, जो सबके साथ लागू हैं वही इसमें भी लागू हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो डबल डिग्री का केस था, पहले नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया, उनकी पदस्थापना को समाप्त किया गया, और उसके बाद में जब मीटिंग हुई और विशेषज्ञ समिति का निर्णय आया, कोर्ट केस भी इस पर किया गया था, उसके बाद में हम लोगों को ये देखने को मिला है कि यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक और केस आपके सामने है, और आप देख पा रहे हैं कि इसका भी आदेश जो है 13/5/2022 में जारी कर दिया गया। और इसमें जो कैंडिडेट थे वो थे मुकेश कुमार लवंसी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, और इनको भी एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित करने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये गणित विषय के थे, उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था।
बाद में इन्होंने पाया कि दिनांक 19/4/2022 को जो लेटर जारी हुआ है और इस प्रकार से अभ्यर्थिता वापस लागू करने के लिए निर्देश दिए गए और उक्त परिपत्र के अनुसार ये पाया गया कि मुकेश कुमार लवंशी द्वारा बीएड वर्ष 2015 से 17 में नियमित एवं स्नातकोत्तर उपाधि 14 से 16 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जारी की गई थी और अर्जित की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है उनको वापस मान्य किया गया, वैलिड किया गया और उनको वापस, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उनके पदस्थापना स्थल है, डाइस कोड वगैरह है और जहां भी नियुक्ति की जाना है वह पूरी डिटेल लिखी हुई है और फिर से इनकी नियुक्ति कर दी गई है और सेवा शर्तें वही हैं जो सभी के लिए लागू हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से डबल डिग्री का केस अब सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आ चुके हैं और बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसके पूर्वी जो एलाइड विषय वाले हैं उनके लिए भी नियम आ चुका है कि एलाइड विषय में यदि एक सब्जेक्ट स्नातक में है और उसी सब्जेक्ट से उन्होंने एलाइड विषय के रूप में मान्यता ली है, डिग्री ली है और उनको भी पहले बाहर कर दिया गया था, तो उनको भी धीरे धीरे अंदर किया जाएगा, उनके भी निरस्तीकरण को रद्द करके वापस पदस्थापना की जाएगी और इस प्रकार दोस्तों निश्चित रूप से एलाइड वालों को भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों इन्हीं जानकारी के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।